हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग देखेंगे BABG 171 के यूनिट 5 को कवर करेंगे। यूनिट 5 का जो है एक ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। आज के इस सेशन में जो है ना यूनिट 5 को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि कल के सेशन में जो हम लोग यूनिट 5 के जो नहीं वन पार्ट यानी कि टॉपिक 1 को हम लोग देखे थे, जिसमें से भारत में सामाजिक सुधार के बारे में देखे थे बेहतरीन तरीके से। कल की क्लास में हम लोग तो इसको कवर किए थे, और आज के सेशन में जो हम लोग कवर करेंगे लैंगिक के बारे में, अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। जैसा कि देखिए यूनिट 5 में आपका यूनिट 5 का नाम है लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इकाई, तो इसको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, ठीक है। और यूनिट 1, 2, 3, 4 अब तक क्लियर कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग। उसको जो भी अभी तक नहीं किए हैं कवर, तो उसको कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज कहा जा रहा है लैंगिक के बारे में, अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए लैंगिक का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष से संबंधित जो है एक भेद होता है, जैसे ना जाति होता है, उसी तरह एक लैंगिक होता है स्त्री पुरुषों से रिलेटेड। तो उसी के बारे में क्या कहा जा रहा है अम्बेडकर के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे आज इस सेशन के माध्यम से, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है अम्बेडकर के लिए जाति और लैंगिक अविभाज्य है। जाति और लैंगिक जो है दोनों में अविभाजित थे, ठीक है। ये अम्बेडकर के अनुसार है। उसके बाद इतिहास की व्याख्या और स्थान और भूमंडल और समानता के सामाजिक निर्माण में साधी की भूमिका भारतीय संदर्भ में महिलाओं की मुक्ति के मुद्दे की एक महत्वपूर्ण समझ प्रदान करती है। ये जो है ना इतिहास की व्याख्या के अनुसार जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो है इसका व्याख्या और स्थान जो है हम लोग को ये भूमंडल, जैसे कि सामाजिक निर्माण में जैसे शादी होती है उसकी भूमिकाओं के संदर्भ में हम लोग महिलाओं के बारे में समझते हैं, उसके मुद्दे को महत्वपूर्ण प्रदान करके समझ सकते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए क्या कार्य होता है, या तो उसका शारीरिक, जैसे कल के सेशन में आया था शारीरिक हो गया, घरेलू काम काज के लिए, इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। ये देखिए आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर ने कहा कि जाति अंतर्जात और अंतर्गम्य जाति है, और जाति की उत्पत्ति और प्रजनन लैंगिक हिस्सा पर आधारित है। देखिए अम्बेडकर जी का कहना था कि जो जाति जो होती है वो अंतर्जात होती है, कि वो अंदर से जो उत्पन्न होती है वो जाति के प्रति भाव ये हैं। उसके बाद अंतर्गम जाति हैं। उसके बाद जो है ये अम्बेडकर जी का कहने का अर्थ था, मतलब कहा जाता था अम्बेडकर जी के द्वारा कि जाति की जो उत्पत्ति और प्रजनन जो है लैंगिक हिस्सा पर आधारित थी। ये जो जाति की उत्पत्ति जो होती उत्पन्न होती थी, और उसका प्रजनन मतलब उसके नियम जो है, उसके प्रजनन जो है जाति के बारे में, उसको लैंगिक स्त्री पुरुषों के द्वारा हिस्सा पर आधारित है। ओके चलिए अब आगे कहा जा रहा है। देखिए आगे कहा जा रहा है क्या, उन्होंने अपने जीवन काल में पैतृक परंपराओं और ग्रंथों को चुनौती दी और महिलाओं के लिए जो है अनुष्ठान और बहिष्कृत करने पर बहुत कुछ लिखा। ये अम्बेडकर जी को जो है ना जीवन यापन करने के लिए जीवन काल में अपनी ज़्यादा से ज़्यादातर जो है ना वो जाति के आधार पर और महिलाओं के प्रति जो है वो बहुत ही ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। जिस तरह से भारतीय ग्रंथों में जो है ना बहुत से ग्रंथ हैं, उसके साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद परंपरा जो होती है जाति समाज महिलाओं के प्रति, ये सभी समाजों की जो ना रीति रिवाज थी, उसके साथ भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था अम्बेडकर जी को, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर ने समकालीन समाज में महिलाओं की नीचता की स्थिति की जड़ को उजागर करने के लिए हिंदू धार्मिक ग्रंथों या शास्त्रों का विश्लेषण किया। ये जो है अम्बेडकर जो है समकालीन जो इस तरह से समाज में जो महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता था, जिस नज़रिए से देखा जाता था समाज में महिलाओं को, उसकी स्थिति को उजागर किया, सबके सामने में लाने का प्रयास किया। जैसे कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं हिंदू धर्म के, या उसका शास्त्रों का विश्लेषण भी किया था, उसके बारे में बताया भी था। ओके देखिए फिर आगे कहा जा रहा है मई 1916 ईस्वी में जो है भारत में जाति, मई 1916 में भारत में जाति उनकी तंत्रिका उत्पत्ति और विकास पर डॉक्टर एगोल्डन वाइजर जो कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के निरी विज्ञान सेमिनार के लिए प्रस्तुत पत्र पर भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति तंत्र और प्रसार की छानबीन की। ये जो अम्बेडकर जो है 1916 ईस्वी में अमेरिका की जो एक विश्वविद्यालय है, कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में पड़ता है, उसमें एक डॉक्टर थे एगोल्डन वाइजर जो है ना, उसके नेतृत्व में एक सेमिनार किया गया था। सेमिनार मतलब होता है कि आपके जो है एक तरह से एक मीटिंग बैठाया जाता है, जिसमें आप सभी देखे भी होंगे कि एक क्लासेस के बारे में कि सेमिनार आज फ्री में इतना सेमिनार होने वाला है, यहाँ इस कोचिंग में ये IAS आने वाला है, इसका सेमिनार फ्री में क्लासेस, आप सभी बहुत सारे सब चीज़ देखे होंगे। तो इसी तरह से सेमिनार किया गया था विश्वविद्यालय में, जिसमें अम्बेडकर जी गए थे, और उसके बाद इसमें जो है जाति के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, उत्पत्ति को, उसके तंत्र को समझा, प्रसार को छानबीन किया, उसके बारे में ढूंढने की कोशिश किया, उसके बारे में क्या समस्याएं क्या क्या है, उसके
बारे में छानबीन करने लगा। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है हिंदू समाज पर लैंगिक संबंधों के लिए इसके परिणाम उनका मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। जैसे कि हिंदू समाज के लिए जो है लैंगिक संबंधों के लिए इस प्रकार मुख्य जो कि आगे दिया गया है। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए, भारत में जाति का मतलब आबादी से निश्चित और निश्चित इकाइयों में कृत्रिम काट रहा है। भारत में जो जाति का मतलब यही होता है कि वो आबादी जो होती है, जनसंख्या जो होती है, उसकी निश्चित और निश्चित इकाई, उसकी निश्चित और निश्चित इकाइयों की कृत्रिम काट रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अंत्योदय की प्रथा में के माध्यम से दूसरे में गड़बड़ी करने से रोका है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अंत्योदय मतलब जो है ना, अंत्योदय की प्रथा जो होती है उसके माध्यम से ही दूसरे की जो है ना जो भी गड़बड़ी होती थी उसको रोकने का प्रयास करते थे। और इस प्रकार जो है निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अंतर्गम्य एकमात्र विशेषता है जो जाति के लिए अजीब है। इस प्रकार जो इसका यही निष्कर्ष निकलता है जो ना अंतर्गम्य जो होती है एकमात्र वही विशेषता जो है उसका एक सही तरीके से जो है ना जो जाति के लिए एक अजीब है, और इसका यही अपरिहार्य मतलब निष्कर्ष निकलता है। ओके, उसके बाद एक्सगोमामी पर अंतर्वासना की अपरिपक्वता का मतलब है जाति का निर्माण। इसका जो ना एक्सगोमापी पर अंतर्वासना की जो ना इसका मतलब ये होता है कि उसके जाति का निर्माण, नए नए जातियों का निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे जातियों का निर्माण हुआ है, इसके बारे में कहा जाए। एक जाति एक संलग्न वर्ग है। देखिए अब दूसरे शब्दों में अम्बेडकर जी कहते हैं कि विभिन्न वर्गों के बीच अंतर्विवाह को रोककर जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया था। अम्बेडकर ये दूसरे शब्दों में कहा गया कि जो ना अंतर्विवाह मतलब अलग अलग जातियों के बीच जो है ना अपने जातियों के बीच को प्रथा को रोककर जो है ना उसकी व्यवस्था का, जाति प्रथा की व्यवस्था का निर्माण किया गया था। उच्च जाति के लोग निम्न जाति से शादी नहीं कर सकते थे। इस तरह से बहुत सारी प्रथाएं थी। और एक जाति समूह जो है कि दो विवाह इकाइयों के विवाह योग्य इकाइयों के बीच असमानता को कुछ अत्यधिक अप्रिय और अमान्य रिवाजों का पालन हल किया गया था। अर्थात सती या विधवा को अंतिम संस्कार के दौरान उसके मृतक पति के साथ जलाया जाना आदि, विधवा को बाल विवाह लागू करना आदि, ये सभी जो ना जैसे किसी के पति की हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो या तो उसके साथ जो ना उसको साथ साथ जलाया जाता था, या तो उसके साथ जो ना विधवा जो होती थी उसके बाल विवाह का करना आदि, ये सभी होती थी। ठीक है, जैसे विधवा हो गया, ये सभी नियम या कानून होते थे दूसरे शब्दों में। उसके आगे कहा जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप इसके जो है ना इसके जो परिणाम आए, इसके रिजल्ट जो है वो हिंदू समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आई थी। ये जो है जैसे किसी की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ जो है उसका पत्नी को भी जलाया जाता था। तो इस तरह से जो है उसकी समाज में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा महिलाओं के लिए, और समाज में उसकी जो स्थिति काफ़ी गिर गई थी। और आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर ने बताया कि जाति व्यवस्था और उनके साथ जुड़े प्रथागत व्यवस्था मुख्यतः समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं के निम्न स्तर है लिए जिम्मेदार थे। और देखिए आगे कहा जा रहा है सन 1951 में प्रकाशित और एक महत्वपूर्ण पद, जैसे देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, एक जो है ना पत्र लिखे थे 1951 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने, जिसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन में अम्बेडकर जो है बौद्ध धर्म और ब्राह्मण ग्रंथों की तुलना करते हैं। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध के द्वारा दर्शन बनाया गया था उसकी और ब्राह्मणवादियों की जो है ना उसकी तुलना किया जाता है, कंपेयर करते थे। और जो तर्क दिए थे उसके बारे में जो यही बताएं कि आर्य सभ्यता भारतीय इतिहास का एक बर्बर चरण था। आर्य जो सभ्यता थी वो भारतीय इतिहास के लिए एक बर्बर डगमगाडल जो चरण था, जिसने बौद्ध धर्म से चुनौती दी थी, जिसकी जो है ना बौद्ध धर्म से चुनौती दी थी, और जो महिलाओं की अधीनता के ढांचे की स्थापना की थी। और यह हिंदू धर्म के विरुद्ध पहली क्रांति थी, लेकिन अंततः हिंदू धर्म ने अपनी प्रति क्रांति के माध्यम से फिर से पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने महिलाओं को बौद्ध धर्म के अंतर्गत आज़ादी की स्वतंत्रता से इनकार कर दिया गया। ये जो है हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है पहली जो क्रांति हुई थी उसमें यही रिजल्ट आया कि जैसे पितृसत्तात्मक मतलब कि पुरुषों की जो है ना उसमें सत्तात्मक की जो पुरुषों की यानी कि प्राथमिकता जो है ना पुरुषों को ही प्राप्त थी समाज में। इस तरह से महिलाओं को जो ना जो भी इज्जतें मिले थे, जो भी मतलब जो भी नियम में जो भी हक मिले थे उसको जो ना वो फिर से इनकार कर दिया था जो बौद्ध धर्म के द्वारा मिला था। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर ने स्त्रीत्व के आदर्श हेतु संघर्ष किया। ये जो है अम्बेडकर जो है ना स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, वो भी महिलाओं के हित के लिए, जैसा कि मनुस्मृति द्वारा वर्णित है। मनुस्मृति जो है ना उसमें जो है ना यह दर्शाया गया है कि अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किए। और उनकी द वुमन एवं काउंटर क्रांति एंड द रीडल ऑफ वुमन में ये देखिए एक पुस्तक है जैसे द वुमन एंड काउंटर क्रांति एंड द रीडल ऑफ वुमन में उन्होंने ये दावा किया कि पूर्व मनु दिनों में महिलाओं का अत्यधिक सम्मान था।
इससे वजह पूर्व जो है मनु जो है मनुस्मृति के द्वारा जब उसके समय में था तो महिलाओं को लोगों ने अत्यधिक सम्मान था, अत्यधिक मतलब उसकी जो ना अच्छी इज्जत थी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो कौटिल्य आए थे, कौटिल्य के दिनों में बाद में युवा अवस्थाओं के विवाह आदर्श थे, युवा अवस्था के जो विवाह में आदर्श थे, क्योंकि बोधन ये गृहीत सूत्र जैसे घरेलू जीवन के लिए नियम एक शादीशुदा समारोह की व्याख्या करता है। अगर एक दुल्हन उसकी शादी के अवसर पर मासिक धर्म पाती है, मनु के विपरीत कौटिल्य ने केवल एक विवाह पर बल दिया। एक कौटिल्य जो है मनु के जैसे, मनु ने बहुत सारे विवाह पर बल दिया था, लेकिन कौटिल्य ने एक ही विवाह पर बल दिया और विश्वास किया कि महिला को आपसी दुश्मनी और नफरत के आधार पर तलाक का दावा कर सकती है। जैसे कि महिला जो है ना वो अपने अनुसार जैसे कि जीवन यापन कर सकती है, जैसे किसी का पति के साथ जो ना सही तरीके से उसका जो ना जीवन यापन नहीं चल रहा है तो उसके साथ जो तलाक कर सकती है, उसके आधार पर नफरत कर सकती है, मतलब उस डिपेंड उस पर करता है किस तरह से उसका सिचुएशन है। ओके, उसके इसके अलावा एक महिला या विधवा पुनर्विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये कौटिल्य के समय में जो है ना यही कहा गया था कि कोई भी पत्नी अगर किसी पति से परेशान है तो उसे तलाक ले सकती है और तलाक लेने के बाद जो वह दूसरी शादी कर भी सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं है। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है कौटिल्य के दिनों में पत्नी की देनदारी और रखरखाव पर बयान के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। ये जो कौटिल्य के समय में ही जो है ना पत्नी की देनदारी जो और उसके रखरखाव जो उसके देखभाल सालन पालन जो बयान के अनुसार जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है आर्थिक स्वतंत्रता की दृष्टि जो है ना उसकी गारंटी के लिए दी गई थी। उसके मनु पर उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारतीय महिलाओं की स्थिति में कमी आई। ये मनु जो है ना मनु पर जो उन पर लगाए गए जो है जो प्रतिबंध लगाए थे उससे भारतीय महिलाओं की स्थिति काफ़ी कम, स्थिति काफ़ी डगमगा गई, काफ़ी स्थिति कमी आई। और उसके बाद इन अति शिक्षित शैक्षणिक कार्यों के अलावा अंबेडकर ने अपने समाचार पत्रों में मूल नामक 1920 और बहिष्कृत भारत 1927 में महिला शिक्षा के महत्व के बारे में लिखा था। अंबेडकर जी ने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जो एक था मूल नायक 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और एक बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी में, उसमें जो है ना यही मेंशन किया गया था कि महिलाओं के लिए जो है शिक्षा के लिए के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद आगे कहा जा रहा है उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपने राजनीतिक आंदोलनों में वंचित वर्गों के साथ महिलाओं को शामिल किया गया है। उन्होंने जो है सामाजिक न्याय और समानता के लिए जो है वो राजनीतिक आंदोलन जो चलाए थे वो उसमें छोटे जाति के लोग और उसके साथ साथ महिला भी शामिल किया गया था। एक तो अम्बेडकर के बारे में पता ही है, छोटे जाति के लिए उसके आगे काफ़ी मतलब संघर्ष किया, उसके बाद महिलाओं के लिए संघर्ष किया। फिर 1927 ईस्वी में मार्च 1927 में अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह का शुभारंभ किया। देखिए महार जो है ना एक जगह का नाम है, रायगढ़ में पड़ता है महार। ठीक है, वहाँ पे 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह किया गया था। देखिए ये आपको पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि अम्बेडकर जी ने महार में कौन सा सत्याग्रह किया था, सॉरी 1927 में अम्बेडकर जी ने कौन सा सत्याग्रह किया था, महार सत्याग्रह किया था। ठीक है, ये रायगढ़ में पड़ता है 1927 ईस्वी में। ओके, अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था ताकि ऑपरेशियों के अधिकार के लिए महाद या महार जो है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, महाद होता है सही में, और जो है ना महाद में चावदर टैंक से पानी लिया जा सके। ये जो है जो अपृश्य मतलब कि छुआछूत, जो जिसका छुआछूत जाति में होता है ना कि छुआछूत है, तुम अछूत हो, ये हो वो हो, बहुत तो उस तरह से उसको जो है ना टैंक से पानी निकालने लिए पहले रोक दिया था। इससे पहले भी यूनिट में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर इस ऐतिहासिक मार्च में हजारों पुरुषों और महिलाओं के साथ अम्बेडकर ने टिप्पणी की कि आंदोलन मतलब बोले परंपराओं और बुरे रीति से समाज को मुक्त करने के लिए निर्विवाद रूप से लगाए गए और अपने कमजोर और असहाय घटकों पर विशाल समाज द्वारा धार्मिक रूप से स्थापित किया गया और मानवाधिकार बहाल करने और उनके प्रति सम्मान 20 दिसंबर 1927 में महार आयोजित ने निष्कासित वर्गों में सम्मेलन अम्बेडकर ने महिलाओं और अपरिचितों के खिलाफ भेदभाव में किया गया, जिसमें 50 से अधिक महिलाओं ने उपस्थित होने के मनुस्मृति को जला दिया। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो है ना महिलाओं के प्रति और अस्पृश्यों के जो प्रति जो है अम्बेडकर जी ने एक सत्याग्रह किया था 1927 ईस्वी में, महार सत्याग्रह जो रायगढ़ में पड़ता है। उसके माध्यम से यही कहा गया था कि जो है ना अपृश्य हो गया, उस अपृश्य जो है उसको लिए भी टैंक से पानी निकाला जा सकता है। उसके बाद इसी तरह से जो है ना एक और हुआ था, एक जैसे कि 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में महार में एक आयोजित जो है ना एक सम्मेलन हुआ था, उसमें 50 महिलाओं ने मिलकर मनुस्मृति को जला दिया। ठीक है, मनुस्मृति को जो ना जला दिया था। उसके बाद आगे कहा जा रहा है सम्मेलन के अंत में अम्बेडकर ने निष्कासित वर्गों की लगभग 3000 महिलाओं की बैठक को संशोधित किया। इस सम्मेलन के अंत में जो ये सभी जो है जलाने के बाद जो है अम्बेडकर जी ने निष्कासित जो ने आश्रित नहीं है जैसे वर्गों के लोग, छोटे जाति लोगों के लिए, उनके लिए जो है 3000 महिलाओं की बैठक से संबोधित किया गया था। बैठक बनाई थी 3000, उसमें भाग ली थी महिलाओं ने। आधुनिक भारत में अपनी
अपनी तरह ही पहली बैठक और उन्होंने साफ सुथरा और स्वच्छ जीवन जीने का आग्रह किया। इसमें जो इस बैठक में जो ना उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम लोग तो साफ सुथरा और स्वच्छ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। और यदि आपके पति या बच्चे पी रहे हैं, यदि आपके बच्चे और पति पी रहे हैं तो उसे खाना ना खिलाएं, ठीक है। और अपने बच्चों को स्कूलों भेजें, मतलब अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जिस प्रकार पुरुषों के लिए शिक्षा जरूरी है उसी प्रकार महिलाओं के लिए भी शिक्षा जरूरी है। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है अंबेडकर ने कभी महिलाओं को परस्पर अनुचित विषयों के रूप में नहीं माना। ये जो कभी जो है ना अंबेडकर जो है महिलाओं के लिए एक बोझ टाइप का नहीं माना, अनुचित विषय के रूप में नहीं माना, कठिन विषय के रूप में नहीं माना, बल्कि उन्हें उन अधिकारियों के रूप में माना जाता है जो अपने जीवन को अपना सकते हैं। और महिलाओं के लिए वो अपने अधिकार इस तरह से माना कि जो अपने जीवन को अपना सकते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को समाज के उत्पादक सदस्य होने के लिए एक सक्षम माहौल तैयार करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में मातृत्व लाभ विधेयक और जन्म नियंत्रण बहस महिलाओं की गरिमा को पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रशंसक थी। इसमें ये कहा जा रहा है महिलाओं के प्रति जो अम्बेडकर जी ने बहुत सारे प्रयास किए थे, उसके बारे में ये महिलाओं उसके सामने में बोझ नहीं बनी थी, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की जो है गरिमा को उसको पहचाना, क्या उसकी दिक्कतें हैं, क्या स्थिति है उसकी, क्या भावनाएं हैं, ये सभी उसके बारे में समझा। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे, यहाँ जो है यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, यहाँ से यहीं तक आप लोग को यहीं तक मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, मतलब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, यह देश के हित में ही माता को पूर्व प्रसर अवधि के दौरान और बाद में और शेष विधेयक पूरी तरह से सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा होने से महोदय मुझे ये स्वीकार करना ही बाध्य है कि इस बोझ सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। मैं इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि लोगों के कल्याण का संरक्षण मुख्यतः सरकार की चिंता है। हर देश में आप देखेंगे कि मातृत्व लाभ के संबंध में सरकार को एक निश्चित राशि के अधीन किया गया है। ये अम्बेडकर जी ने अपने बारे में कहा गया कि ये देश के हित के लिए हमें जो है महिला जो है माता के पूर्व जो है प्रसिद्ध अवधि के दौरान के बाद में जो हम लोग शेष विधेयक की तरह से उसके सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा होने से जो हमें महोदय मुझे ये स्वीकार करना चाहिए, ये जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि इसके बाद जो है ये हमारी तरह से बोझ नहीं होगा, ये सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। इस तरह से जो अम्बेडकर जी ने महिलाओं के प्रति परिप्रेक्ष्य दिया है, इसके बारे में यही कथन कहा है अम्बेडकर जी ने, ठीक है। तो इस तरह से कवर हो गई है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि इसमें कहा गया था लैंगिक के बारे में अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य। तो इस तरह से यही इतना ही रहने दीजिए, यही इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे आप लोगों को मन हो तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट, अब इतना पढ़ के चले जाएंगे, इतना लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो आप यूनिट 5 में जो है लैंगिक के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल के सेशन में जो हम लोग पढ़े जो था भारत में सामाजिक सुधार जो है इसके बारे में कवर कर चुके हैं। जैसे देखिए 5 यूनिट में जो है हम लोग का 2 ही टॉपिक्स था, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद तो लैंगिक के बारे में, ये दोनों के दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। इस तरह से यूनिट 5 जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट जो है बहुत ही जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट सेशन में जो है ना यूनिट 6 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम आपके लिए बहुत ही पास है, तो आपको कवर करना बहुत ही जल्दी है। हमारे साथ साथ जुड़े रहिए, आपका सारी यूनिट कवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक निवेदन है, जो भी इस चैनल में नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना मेरा एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर बताएं प्लीज़, ताकि मैं भी कुछ बदलाव कर पाऊँ। यदि नहीं समझ में आ रहा तो कुछ तो बताओगे तब तो, ये तो मान के चलो आप सिर्फ सुन रहे वो ठीक नहीं होता है। आप यदि कुछ कमी है तो ज़रूर बताएं आप, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी दिक्कतें आए डाउट हो पूछिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।